क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? यानी वो पाला बदल कर क्या अब आरजेडी के साथ जाने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में आधा दर्जन बार पलटी मार लेंगे, क्योंकि 5 बार पहले वो पाला बदल चुके हैं। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में जो तेजस्वी यादव का रुख है नीतीश कुमार को लेकर, वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। चाहे वो पत्रकारों से बात करते वक्त या फिर सारण में अपनी सभा को संबोधित करते वक्त तेजस्वी यादव का जो बयान आया, उससे कई कयास लगने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का सपोर्ट अभी भी तेजस्वी यादव को मिल रहा है, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे वो राजनीति करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके साथ जब नीतीश कुमार थे तो कहते थे कि 2014 में बीजेपी आई है और 2024 में बीजेपी चली जाएगी। यही नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तन यानी शरीर जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन मन जो है इंडी गठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव का जब ये बयान सामने आया तो बिहार की राजनीति में हल्की सी उथल पुथल मची हुई है, जो खुलकर सामने अभी नहीं आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की ये बात और हाल ही में एक राजनीतिक घटना से जोड़कर भी लोग इसे देख रहे हैं। दरअसल पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था। रोड शो के दौरान नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे और नीतीश कुमार बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लिए हुए देखे गए। उनके चेहरे पर ना तो खुशी थी और न ही ज्यादा उत्साह था। हाँ, ये बात है कि बीच में वो हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन जरूर कर रहे थे। जब ये तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर यूजर्स जो हैं वो नीतीश कुमार को ट्रोल करने लगे, उनका पुराना बयान दिखाने लगे। उनसे ये कहा गया कि हाल ही में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे, लेकिन अब ऐसी हालत आ गई कि वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं और चेहरे पे निराशा है और चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस समय मेंटली वहां मौजूद है। तो ये दोनों राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़कर अब बिहार में हैं जो अलग अलग कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हमेशा अपने हित की राजनीति की है। वो अपने हिसाब से दल और गठबंधन को बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद पाला बदल लेते हैं। और बिहार में जो खासकर उनके एक्टिविटी, उनका कहीं पहुंचना कहीं नहीं पहुंचना, इन सब बातों पर जो कयास लगते हैं वो लगभग सही भी साबित हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बात ये भी कही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नामांकन था तो उस दिन नीतीश कुमार नहीं गए। मीडिया में ये खबरें आई कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। तेजस्वी ने इसे भी हाईलाइट किया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सच में बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल होना है, क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें नीतीश कुमार की तो वो कई बार पाला बदल चुके हैं। सबसे पहले 1996 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी के साथ नीतीश का ये गठबंधन साल 2013 तक रहा। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार की सत्ता पर खुद को जमा लिया। बिहार की राजनीति में बीजेपी और नीतीश का साथ 17 साल तक रहा। नीतीश ने बीजेपी से पहली बार अलग राह तब पकड़ी जब साल 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। मोदी का विरोध करते हुए नीतीश बीजेपी से अलग हो गए और 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। पिछली लोकसभा में 20 सांसदों वाली जदयू सिर्फ 2 सीटों तक सिमट गई। चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बाद नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2015 में नीतीश ने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और गठबंधन को भारी बहुमत हासिल हुआ। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम। ये महागठबंधन 2 साल ही चला और नीतीश ने 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बनाई और बीजेपी नेता सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम बने। 2020 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। हालांकि जदयू की सीटें बीजेपी से कम रही,
बीजेपी को 74 सीट मिली थी और जदयू को सिर्फ 43। राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। नीतीश गठबंधन के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें कम होने की वजह से बीजेपी का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था। बीजेपी के साथ 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश ने फिर पलटी मारी और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अगस्त 2022 में फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम। इस बार नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने का प्रयास किया। वहीं अब नीतीश फिर से बीजेपी के साथ हैं।